हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन शॉट रिवीजन। वैसे तो आपको पता होगा यूट्यूब चैनल पे हमारे कंपटीशन नेव यूट्यूब चैनल पे सभी चैप्टर के लेक्चर कंप्लीट लेक्चर अवेलेबल हैं। बट फिर भी आपको फटाफट रिवीजन के लिए ये चैप्टर्स दिए जा रहे हैं, तो आप इनके थ्रू आप क्विक रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हो। हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखना, जैसे हाँ, पीछे जब मैं वर्ड्स प्रॉब्लम वगैरह करवाऊँगा तो वहाँ पे क्या करूँगा, इक्वेशन बना के छोड़ दूँगा। तो उसके बाद थोड़ा-सा आपको एफर्ट करके उसको सॉल्व करना होगा, ताकि अपन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा डिस्कस कर सकें, है ना? इसलिए ऐसा कहीं-कहीं पे मैं कर सकता हूँ, है ना? उसका सिंपल सा मोटिव है कि आप उसके आगे तो आपको आता है, तो वो आप सॉल्व कर लेना। क्लियर डियर? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? कोई भी आपका 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है ना, px इक्वल टू 0, ठीक है? 2 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल px इक्वल टू 0, इसको 0 कर दो, है ना? तो आपका जो पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अब जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के इक्वेट करो। कोई बोलेगा कि सर मैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको लीनियर पॉलिनोमियल के इक्वल करा, तब भी आपको ये मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही। ठीक है, हमेशा जरूरी नहीं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बट जनरल सिंपल सी डेफिनेशन की बात करें तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के इक्वेट कर दो 2 डिग्री पॉलिनोमियल को, तो वो जो इक्वेशन मिलेगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, चाहो तो आप 2 डिग्री को 2 डिग्री के इक्वल भी कर सकते हो। ठीक है, -7x+3 इक्वल टू एक्स 2x स्क्वायर -3। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x खत्म नहीं, एक्स स्क्वायर का टर्म एलिमिनेट होगा, एलिमिनेट नहीं होगा। सपोज आप ऐसा कर लो कि सर मैं तो ये कर लेता हूं, तो इसमें दिक्कत हो जाएगी। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हुआ। इट्स मीन आपकी जो ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक रही नहीं, मतलब 2 डिग्री का टर्म क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्वाड्रेटिक को करो, क्यूबिक नहीं करना है। क्यूबिक करोगे तो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल बने, वो क्यूबिक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक बनाने तो क्वाड्रेटिक या उससे छोटा 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री, है ना, इनको इक्वल कर दो, है ना। बट ये ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर का टर्म एलिमिनेट नहीं होना चाहिए। बट सिंपल डेफिनेशन में कोई भी 2 डिग्री के पॉलिनोमियल को 0 के इक्विवेलेंट कर दो, तो आपका क्या आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अब सपोज इसकी जनरल फॉर्म की बात करूं, जनरल फॉर्म, ठीक है, तो जनरल फॉर्म आपकी होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये ध्यान, ए जीरो नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। सपोज आपका ए जीरो हो गया, ए जीरो हो गया मतलब आपका एक्स स्क्वायर का टर्म जीरो हो गया, एक्स स्क्वायर का टर्म जीरो हो गया, इट्स मीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर यार? चलो अब आगे देखते हैं। आगे है रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या होगा, जैसे आपने जीरोस पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, है ना, तो सेम वे में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं। जो जीरोस होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, वही क्या हो जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो जाते हैं, है ना। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई, अल्फा इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। ठीक है, कोई भी अल्फा इसका रूट है। ठीक है, तो मतलब इसका जब वैल्यू पुट करा, मतलब आपको एक पॉलिनोमियल दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू 0, है ना। इसका मैंने बोला कि अल्फा इसका रूट है, तो अल्फा यानी अल्फा इसका रूट है, मतलब एक्स की जगह अल्फा पुट कर दो, एक्स इक्वल टू अल्फा पुट कर दो। तो एक्स इक्वल टू अल्फा पुट करोगे तो आएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 ही आएगी। ठीक है, सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। मैं बोलता हूं कि इसका रूट है अल्फा इक्वल टू 3, 3 इसका रूट है, x इक्वल टू 3 बोल दो या अल्फा इक्वल टू 3, यानी अल्फा रूट का नाम बोल दिया। तो x इक्वल, जनरली क्या होता है, इसके दो रूट होते हैं, दोनों को अल्फा बीटा मानते हैं। ठीक है, तो आप रूट मान लिए। ठीक है, अल्फा इक्वल टू 3 माना, 3 पुट करो तो 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 इक्वल टू 0। क्लियर डियर? तो ये 0 के इक्विवेलेंट हो गया, इक्वल हो गया, है ना। अब देखो इसको सॉल्व, 0 मत करो, इसकी वैल्यू निकाल दो, है ना। ये ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा, मतलब इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड 0 होना चाहिए, 0 0 हो जाएगा। 9 माइनस 15 प्लस 6, 9 माइनस 15 माइनस 6 प्लस 6 यानी 0, तो 0 हो गया, तो आपका 3 इसका रूट हो गया। ऐसे ऐसे आप निकालोगे, x इक्वल टू 2 विल बी ऑल्सो रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ठीक है, तो ये इसके रूट हो गए। ठीक है, तो रूट का मतलब क्या हुआ, रूट्स मतलब दो रूट्स होंगे, क्या होंगे, टू रूट्स हमेशा। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो रूट होंगे। ठीक है, एक ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है तो इसके दो रूट्स होंगे हमेशा। ठीक है, अल्फा और बीटा। ठीक है, और ये जो अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा ये दोनों, ये आपके रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। ठीक है, इमेजिनरी मतलब रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी रूट्स हो गए। ठीक है, तो इमेजिनरी भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों में कुछ भी हो, बट होंगे दो रूट्स। और अपन जो मोटे मोटे तौर पे डिस्कस करते हैं वो रियल रूट्स के बारे में ही बात करते हैं, इमेजिनरी की बात नहीं करते। इमेजिनरी आप 11th-12th में पढ़ोगे, कहीं कहीं कॉम्पिटेटिव में पूछा जाता है, बोर्ड बोर्ड में कहीं नहीं पूछा जाएगा स्कूल के एग्जाम। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, रियल या इमेजिनरी कोई भी रूट हो सकता है, बट होंगे दो, रियल इमेजिनरी, है ना, डिस्टिंक्ट, है ना, इक्वल, कुछ भी हो सकता है। मतलब दो रूट है, दोनों रूट टू है ना। जैसे एक पॉलिनोमियल लेता हूं एक्स स्क्वायर, सॉरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसके फैक्टराइजेशन करोगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 विल बी 0। अब देखो ऐसा आपने पढ़ा हुआ है पॉलिनोमियल में, इसलिए थोड़ा सा ये बता देता हूं, है ना। तो या तो ये 0 करो या फिर ये 0 करो, है ना। अब सपोज मेरे को इसके रूट निकालने होते, अभी फाइंडिंग द मेथड फाइंडिंग द रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके अपन मेथड भी देखेंगे, है ना, तो वो अपन आगे डिस्कस कर लेंगे, बट ये भी एक मेथड ही है। इसके फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आएगा। अब इसमें क्या होता है, या तो ये 0 हो जाए तो भी कंप्लीट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, या फिर ये 0 हो जाए। अब ये 0 होगा तो आपकी x की वैल्यू कितनी होगी डियर, 3 होगी, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी 2। तो मतलब इसके दो रूट्स हो गए 2 और 3, बट यहाँ पे दोनों रूट्स दोनों 0 होगा, तो यहाँ से x भी 2 मिलेगा, यहाँ से भी x 2 मिलेगा। तो दो रूट्स तो है, बट दोनों ही क्या है डियर, इक्वल रूट्स है, अनइक्वल नहीं है ना, डिस्टिक नहीं है, डिफरेंट रूट्स नहीं। ठीक है, चलो अब देखो यहां पे बताना है कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, तो अपन ने जनरल सिंपल सी फॉर्म देखी थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विल बी 0। इससे आपको कंपेयर करो, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होना चाहिए, एक्स का, ए को बोलते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी को बोलते हैं एक्स का कोफिशिएंट, सी का हो गया कांस्टेंट टर्म। क्लियर डियर, चलो तो ये आपकी तीनों टर्म होगी, है ना, तीनों टर्म्स होगी। अब आपको देखना है कि एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए, एक्स का टर्म होना चाहिए और कांस्टेंट। अब देखो ये देखो इसमें एक्स का टर्म नहीं है ना, बट ऐसा कहीं है कि एक्स की पावर 1/2 होनी चाहिए, ऐसा कहीं नहीं है। देखो इसमें ये थोड़ा सा और ध्यान रखो आप, अभी आगे मैं और बता दूंगा सर। मे बी यहां पे आपका बी 0 हो सकता है, बी 0 होगा तो ये फॉर्म क्या बनेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। सी 0 हो गया तो आपकी फॉर्म क्या बनेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल बी एक्स इक्वल टू 0। ए और सी, ए और बी 0 हो सकते हैं, या फिर बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0, दोनों ही 0 हो जाए तो ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इस केस में भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, तीनों ही केस में, इस केस में, इस केस में, इस केस में। मतलब ए बी सी में से बी और सी 0 हो सकता है, बट ए 0 नहीं होना चाहिए। बी और सी 0 हो, दोनों साथ में हो, अलग अलग हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो दोनों ही केस में, तीनों ही केस में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे आप देखोगे तो x की पावर 1/2 आ गई, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होती है क्या, नहीं, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब इसको चेक करना है तो इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करो, तो आप क्या करो, x इधर एलसीएम ले लो, तो यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन। अब इसके रूट्स रियल इमेजिनरी कुछ भी हो सकते हैं वो नहीं पता, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी फॉर्म हो चुकी है। तो मतलब डियर ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताए बनेगा। अब देखो इसमें एक बात ध्यान और रखना, यहाँ पे ये क्या है, x डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे डियर x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, क्योंकि 0 होगी तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो मतलब जो इसका रूट्स है वो x इक्वल टू 0 नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन भी आगे अपन डिस्कस करेंगे, बट एक थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 हो गया इट्स मीन उस इक्वेशन वो नॉट डिफाइन होगा, नॉट डिफाइन होगा तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफाइन ही नहीं है फिर, तो है ना, डिनोमिनेटर 0 हो गया।
तो इसका रूट x इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, अब देखो नोट है ये थोड़ा सा, है ना? इसने बोला x विच विल क्वालिटी इक्वेशन है एग्जैक्टली टू वैल्यूज ऑफ x, मतलब इसका मतलब दो रूट हो गए अल्फा बीटा, विच मे बी रियल इमेजनरी, है ना, और इक्वल और डिफरेंट भी हो सकता है। अब मेरा सपोज a इक्वल टू 0 हो गया, और सॉरी a इक्वल टू नॉट 0 हुआ, a इक्वल टू नॉट 0 तो उसके टू रूट्स हो जाएंगे, है ना? ये वैसे नोट नॉर्मल सा है, मतलब इतना ज्यादा पैनिक उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं पूछा जाता है। अब देखो a इक्वल टू 0 हो जाए, है ना, a इक्वल टू 0 हो गया तो मतलब देखो एक्स स्क्वायर का टर्म खत्म हो गया, है ना? मैं बोलूं सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, मैंने a को 0 कर दिया तो क्या बना, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस सी बाई बी। तो मतलब x की एक वैल्यू आई, मतलब वो लीनियर इक्वेशन बन गई और साथ में उसका कितना रूट हुआ डियर, एक रूट हुआ। सिमिलरली ए बी दोनों 0 हो जाए और सी 0 नहीं हो। अब देखो इसमें देखो क्या कमाल हो जाएगा, ए और बी आप 0 कर दो तो आपका क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इक्वल। अब बोला ये 0 है और ये 0 है और ये 0 नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल है क्या, ये 0 के इक्वल नहीं है, ये 0 के इक्वल होना चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में क्या होता है डियर, नो रूट। और तीसरा केस है कि ए बी सी तीनों 0 हो जाए, तो कहने का मतलब ये हो गया डियर, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0। अब ये बोल रहा है कि ये 0 के इक्वल 0। अब ये बताओ ये x की कौन सी वैल्यू के लिए 0 होगा, x की सभी वैल्यू के लिए 0 होगा। x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। तो इस केस में क्या हो जाता है डियर, ये एक आइडेंटिटी बन जाती है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है, x की कोई भी वैल्यू लो वो हमेशा इक्वल ही रहेगा, ये दोनों हमेशा इक्वल रहेगा, x की कोई भी वैल्यू ले लो तो वो आइडेंटिटी कहलाती है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, तो ये एक आइडेंटिटी है। जैसे x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये एक आइडेंटिटी है। वहां पे x की वैल्यू कुछ भी रख लो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमेशा एक दूसरे के इक्वल ही रहेगी। ठीक है डियर, तो ये हो गया थोड़ा सा ये इंफॉर्मेशन नोट टाइप का, बट हाँ मोस्टली चांस है कि ऐसा बोर्ड में नहीं पूछा जाता है। कभी ऑब्जेक्टिव कभी गलती से पूछ ले तो पूछ ले, बट अभी तक पूछा नहीं गया और न भी पूछा भी नहीं जाएगा मोस्टली। चलो अगला, मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के मेथड। तो डियर इसके तीन मेथड है, होप आपने पढ़ा भी होगा। मैं तीनों मेथड बता देता हूं एक एक बार। एक है फैक्टराइजेशन, एक है आपका कंप्लीटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, थर्ड वन है श्रीधराचार्य फॉर्मूला या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये तीन मेथड है डिफरेंट कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। इसके तीन के अलावा कोई मेथड नहीं है। ठीक, बाकी तो अपन, अब जैसे आप ऐसे ऐसे मतलब कुछ भी मरोड़ तोड़ के आंसर निकाल रहे हो तो वो बोलोगे सर ये नहीं, बट घूम फिरा के इनमें से ही कोई ना कोई मेथड बनेगा। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहली बात ध्यान रखना है कि जब तक एग्जामिनर नहीं बोले, है ना, तो कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर वाला अपन यूज करते ही नहीं है मेथड। या तो सीधराचार्य लगाते या फैक्टर, अपन बोलेंगे सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या तो आप सीधराचार्य लगाना या फिर लगाना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। कभी भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मत लगाना क्योंकि बहुत लेंदी मेथड होता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है और एरर होने के भी चांसेस होते हैं थोड़े से। तो जहां तक हो सीधराचार्य लगाओ या फिर फैक्टराइजेशन। इफ वो एग्जामिनर मेंशन करे कि इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है तो फिर आपको वही मेथड यूज करना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। इफ वो एग्जामिनर नहीं बोलता है कि कौन सा मेथड यूज करना, तब आप फ्री हो कोई भी मेथड यूज करो। और फ्री हो तो मैं ये भी बता दे, परफेक्ट स्क्वायर वाला बहुत रेयर चांस में यूज करते हैं और मोस्टली मान लो नहीं ही करते। अपन या तो यूज करते हैं, अरे ये क्या हो रहा है, या तो यूज करते हैं अपन कंप्लीटिंग फैक्टराइजेशन और या फिर यूज करते हैं अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं तीनों मेथड का एक ही एग्जांपल लेता हूं, ये इसके दोनों रूट निकालूंगा तीनों मेथड से
तो वो मोर देन सफिशिएंट है, हर जगह वो अप्लाई होगा। बाकी तो क्वेश्चन जितने कराओ उतने कम है। मैंने डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन करवा रखे हैं, रेगुलर क्वेश्चन जो लेक्चर्स डले हुए, तो वो आप विजिट कर सकते हो यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिशन न्यू पे। चलो, इसके फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना आइडिया। तो सिंपल सा लेफ्ट हैंड साइड के फैक्टराइजेशन कर लो। अब फैक्टराइजेशन जनरली अपन स्प्लिटिंग मिडल टर्म से करते। 9x² प्लस 15x माइनस 14 विल बी 0। पहले इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो तो कितना आया, 9 इंटू 14 आएगा। इसको लिख लूँ 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। होप ये तो सबको आता होगा, 9th क्लास में भी पढ़ते हो और 10th में भी बहुत सी जगह यूज होता ही है। अब क्या करना है, दोनों का सब्ट्रैक्ट करने पे 15 लाना है। तो सब्ट्रैक्ट करने या ऐड करने पे 9 इंटू 14। हाँ ठीक है ठीक है। तो 9 इंटू 41, तो ये दोनों ले लो, मतलब 21 इंटू 6 ले लो। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो 15 आ रहा है। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग कर दो मिडल वाले को टर्म को, तो ये हो गया 21x माइनस 6x माइनस 14 विल बी 0। इन दोनों में डियर आपका 3x कॉमन ले लो, तो 3x प्लस 7 माइनस यहाँ पे डियर 2 कॉमन ले लो, तो 3x प्लस 7 विल बी 0। तो ये डियर हो जाएगा 3x माइनस 2 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो बताओ इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये टर्म 0 हो जाए या फिर ये टर्म 0 हो जाए। दोनों में से एक टर्म 0 हो जाए तो अपना काम चल जाएगा। तो आप क्या करो, इसको 0 करा या फिर ये 0 करो। ठीक है, तो आप दोनों में से दोनों को 0 कर दो। 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 करा तो x इक्वल टू एड ये 2/3। दूसरा 3x माइनस 2 को 0 करो तो x इक्वल टू आ गया डियर, अच्छा 3x माइनस 2 ही था ना ये अगला। 3x प्लस 7 को 0 करो, x इक्वल टू आ जाएगा -7। तो इसके दो रूट आ गए, एक आ गया 3/2 और 2/3, एक आ गया -7/3। ये दो इसके रूट आ गए, डिफरेंट रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो बड़ा आसान सा तरीका, दो फैक्टर निकालो, या तो पहला फैक्टर 0 होगा या फिर दूसरा 0 होगा, दोनों ही 0, दोनों में से कोई भी 0 हो जाए तो वो आपका क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, हो सकता है दोनों ही 0 हो एट ए टाइम, तो उस टाइम का मतलब होता है दोनों इक्वल रूट, जो मैंने एक बताया था परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है डियर, चलो अगला क्वेश्चन। अगला आ रहा है कंप्लीटिंग परफेक्ट। ठीक है, तो इसमें एक मैं एक तरीका बताने जा रहा हूं आपको, उसी तरीके को सिंपल सा फॉलो करना है, ज्यादा अलग से अपने को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके को फॉलो करो तो आपको उसी वही स्टेप आपको लगाते जाना है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर डियर, चलो तो देखो मैं इसको कंपेयर करता चल रहा हूं। ये जैसे इसको करना है 0, मतलब मैं ऐसा बोल दूं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में, है ना, इसी फॉर्म में है इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, जनरल तरीका है, सभी जगह वही लगाओ। और भी तरीके होते हैं सॉल्व करने के लिए, बट मैं तो यही रिकमेंड करता हूं, ये तरीका लगाओ, कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, पहले क्या करना है, x² का कोफिशिएंट 0 करना है। ठीक है डियर, x² का कोफिशिएंट क्या करना है, 0, सॉरी सॉरी 1 करना है, 0 नहीं सॉरी 1। ठीक है, 1 करना है तो मतलब 9 का डिवाइड करो, तो इसमें लिख लो डिवाइडेड बाय ए, है ना, जो कि क्या है डियर, a इक्वल टू 9। इस इक्वेशन में a क्या है, 9 है, तो अपन ने किससे डिवाइड किया डियर, 9 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया। यहां पे 9 से डिवाइड करोगे तो डियर क्या बनेगा, x², ये क्या बनेगा 15/9x माइनस 14/9 इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद डियर क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड आपको क्या कर देना है, ट्रांसपोज कर देना है ना। पहले भी कर सकते हो तो ये, या बाद में भी कर सकते हो, मतलब इस वाली टर्म को क्या करना है, राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करना है ना। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ वेरिएबल वाली टर्म रखनी है, कांस्टेंट वाली उधर भेज देनी। तो डियर बनेगा x² प्लस 15/9x इक्वल टू 14/9। ठीक है,
ये हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करना है डियर, अब ये जो मिडल वाली टर्म बनी ना, उसका हाफ करके स्क्वायर कर दो, दोनों साइड ऐड, है ना। तो लिखना है ऐड बोथ साइड, ठीक है। इसका हाफ, है ना, इसका हाफ बोल दो आप तो, ठीक है। या फिर ये क्या है डियर, ये वाली टर्म क्या है, यहां पे ये क्या है बी, यहां पे क्या है ए है, नीचे वाला ए है और ऊपर वाला बी है। तो यहां लिख लो एड बोथ साइड बी बाई 2a का होल स्क्वायर, दैट इज, वो क्या है आपका b बाई ए का होल स्क्वायर क्या है इस इक्वेशन में, b आपका 15 है और a क्या है 2 इंटू 9, है ना। तो आप ऐसा लिख लो 2 इंटू 9 का स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों साइड ऐड करना है, क्या करना है ये डियर, दोनों साइड ऐड करना है, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में, ठीक है डियर। लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में, दोनों साइड ऐड कर दो। तो ये इक्वेशन ये बन गई डियर, एक्स स्क्वायर प्लस 15/9x प्लस 15/9 इंटू 2 हो गया, 2 इंटू 9 हो गया, ठीक है, का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या था डियर, 14/9, 14/9 प्लस 15/2 इंटू 9 का होल स्क्वायर, ठीक है डियर। ये हो गया कंप्लीट। अब देखो, अब इस वाली मिडल वाली टर्म को ये लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 15 या फिर 2 इंटू एक्स इंटू 15 अपॉन 2 इंटू 9, ऐसा लिख सकता हूँ। क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा और इसको स्प्लिट करके लिखा, ये हो गया 15/2 इंटू 9 का स्क्वायर इक्वल टू, है ना। ये 2 इंटू 9 की जगह यहाँ पे आप 18 लिख लो, कोई दिक्कत ही नहीं, है ना। इधर ये 2 इंटू 9 ही रहने दो, सही रहेगा, थोड़ा सा आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। इधर वाले राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर दो आप चाहो तो, 14/9 और ये क्या हो जाएगा डियर 225 अपॉन, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 81, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए डिनोमिनेटर को भी सेम बना देता हूँ, तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को 4 इंटू 9 और 4 इंटू 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है डियर। तो नीचे बन जाएगा आपका, अब देखो यहाँ पे इसको a बोलूं, इसको b बोलूं, है ना, ये a b दूसरा है ना, वो वाला नहीं है, और इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है वो नहीं, a b बोलूं, तो ये क्या बन रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये बना x प्लस 15/2 इंटू 9, उसको 18 लिख लेते हैं, बाद में लिख लेंगे, चलो, का होल स्क्वायर इक्वल, अब इधर वाले को थोड़ा सा अपन फटाफट सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो इधर वाला डियर बनेगा क्या देखो, है ना, यहाँ पे बन जाएगा 36 इंटू 14 करना पड़ेगा यार, बड़ा लंबा टास्क हो गया है, 4 8, तो ये हो जाएगा 42 और 8 50 हो जाएगा, 504 अपॉन ये बन जाएगा 324 प्लस ये बन जाएगा 225 अपॉन 324, तो ऊपर बन जाएगा आपका 927 अपॉन 324, ये बना इधर राइट हैंड साइड, तो ये बना 729 अपॉन 324, ठीक है ना। यहाँ पे ये बन गया x प्लस 15/18 का होल स्क्वायर इक्वल टू 729। अब बच्चा क्या करेगा सर, इसको इधर ले जाके रूट कर दो, x प्लस 15/18 इक्वल टू रूट ऑफ 324 सॉरी 729 अपॉन 324, है ना। यहाँ पे आप सपोज यहाँ पे क्या कर दिया, बस ये हो गया, ये हो गया, बट ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे प्लस माइनस लगा, तो मतलब आप बोलोगे सर रूट निकालते हो तो प्लस माइनस लगेगा क्या, नहीं,
रूट कभी भी प्लस माइनस नहीं होता, रूट तो हमेशा पॉजिटिव निकलता। तो ये प्लस माइनस कहां से आया, देखो इससे, ये देखो ऐसा ही तो है, किसी वेरिएबल, इसको स्क्वायर इक्वल टू दिस, है ना, तो मैं सेम लेता हूं, सपोज मैं लिखता हूं डियर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, बताओ एक्स स्क्वायर मतलब किसी नंबर का स्क्वायर कर रहे हो तो 16 आ रहा है, तो मतलब आप बोलो एक्स इक्वल टू रूट 16, यानी एक्स इक्वल टू 4 इसको सेटिस्फाई करेगा। बट ये बताओ क्वाड्रेटिक है या लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, तो एक समझ में आता है कि इसके दो रूट होने चाहिए, तो दूसरा रूट कौन सा हुआ, दूसरा तरीका, या x इक्वल टू -4 रखते हो और उसका स्क्वायर करते हो तो भी तो 16 ही आता है ना, तो मतलब ये 16 ये ऐसा नहीं लिखना है, इसका ऐसा लिखा जाएगा। कहने का मतलब डियर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 लिखा है किसी ने, या फिर x इक्वल टू रूट 16 लिखा है, ये दोनों डिफरेंट है। बचपन से आप पढ़ते आए होगे सर, इधर लेते तो रूट निकालना है, रूट ही तो निकाला है सर, रूट ही तो लिया है, दोनों सेम होने चाहिए, नॉट सेम, दोनों सेम नहीं है, क्योंकि यहां पे जब आप रूट निकालोगे तो आपका 16 का रूट 4 आएगा, बट यहां पे क्या है, इसको एक्स स्क्वायर 16 है, एक्स स्क्वायर 16 मीन ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 16 आता है, जो कि एक्स इक्वल टू 4 भी होता है, एक्स इक्वल टू -4 भी होता है, मतलब डियर इसके दो सॉल्यूशन हो गए, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -4, जबकि इसका एक ही सॉल्यूशन है x इक्वल टू 4। अभी आपको बात थोड़ी सी चमक रही होगी, क्लियर डियर, तो ये मतलब ऐसा लिखना और ऐसा लिखना दोनों डिफरेंट है, बट ये ऐसा क्यों आया, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं और समझाऊं, इतने से काम चल जाएगा, ये रफ हो जाएगा, ठीक है, तो देखो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, एक्चुअली एक्स स्क्वायर -16 इक्वल टू 0, तो ये क्या है, एक्स का स्क्वायर -4 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विल बी 0, तो या तो x की ये 0 हो जाए तो x की -4, ये 0 हो जाए तो x की 4 वैल्यू 4 आ जाएगी, तो दो वैल्यू आ जाएगी, क्लियर डियर, होप आपको ये चीजें थोड़ी सी स्ट्राइक कर रही होगी, क्लियर, चलो अब देखो ये आप बात समझ में आ गई, प्लस माइनस क्यों लगा है, अब देखो इसका रूट निकाल दो, ये हो जाएगा प्लस माइनस इसका 27, ये आ जाएगा 80, है ना, वैसे यहाँ पे ये कैंसिल आउट भी हो रहा था डियर, ये 15/9 लिखा था ना, ओहो मैंने गलती करी, ये 15/9 था ना, इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते है ना, 15/9 को आप सिंप्लीफाई करते 3 से, तो 5 बार और 3 बार, तो आपको दोनों साइड है ना 15/18 का स्क्वायर नहीं, 5/6 का स्क्वायर करके भी एड ऑन, एक साइड ऐड एक साइड सब्ट्रैक्ट करते तो भी चल जाता, ठीक है, मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा तो मैंने तो वो एक जनरल तरीका बता दिया, बट ऐसा करते तो भी चल जाता। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, या तो 3 से कटेगा 5 बार, 3 से कटेगा 6 बार, ये 3 से कटेगा, हाँ 9 से ही कट रहा है, 9 से सीधा ही कट रहा है, या 3 से ही काट लेता हूँ, 3 से ज्यादा सही रहेगा, 3 से कटेगा 9 बार और 3 से कटेगा 6 बार, डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा, x इक्वल टू आया x प्लस 5/6 इक्वल टू प्लस माइनस 9/6, एक बार डियर यहाँ पे प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, तो अब यहाँ पे इसके दो सॉल्यूशन हो जाएगा, x प्लस 5/6 इक्वल टू 9/6, x प्लस 5/6 इक्वल टू -9/6, उधर ले जाओगे तो 16 14/6, तो x इक्वल टू आएगा -7/3 आ जाएगा, और यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 4/6 यानी 2/3, तो x की दो वैल्यू आई -7/3 और 2/3। अब पहला मेथड देखो, पहले मेथड से भी यही आई थी 2/3 और -7/3, मतलब आंसर तीनों से सेम आएगा, ठीक है डियर, तो ये आपका फैक्टराइजेशन, तो इस कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड हो गया, है ना, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, है ना, क्या परफेक्ट स्क्वायर भी लिखा हो, क्या करा अपन ने, पहले a को डिवाइड करा, a को 0 बनाया, फिर अपन ने क्या करा, कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड लेके गया, फिर क्या करा, दोनों साइड b/2a का होल स्क्वायर ऐड करा, देन आपको क्या करा, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते चले जाओ, लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज रखो, फिर यहाँ पे प्लस माइनस करके लिखा है, देन इसको सॉल्व करा तो दो रूट्स मिल गए। ये मेथड कभी भी अपन यूज नहीं करते इफ अपने को एग्जामिनर नहीं बोलता है कि आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है, क्लियर डियर, तो ये आपको बात यहां तक समझ में आई। अब आगे मूव करते, या
थर्ड मेथड श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोला जाता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोला जाता है ना। ये वैसे इंडियन मैथमेटिशियन के द्वारा ही दिया गया है फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला उनके नाम पे रखा, ठीक है। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट होंगे डियर, अल्फा और बीटा। तो अल्फा बीटा को ऐसे रिप्रेजेंट कर, अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब दो रूट होते हैं अल्फा कॉमा बीटा, इसके दो रूट होते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक फॉर्मूला दिया गया है, इस फॉर्मूला में ए बी सी की वैल्यू पुट करो तो आपको अल्फा बीटा। अब ये फॉर्मूला कहाँ से है वो मैं नहीं बताने वाला हूँ, मेरे शायद लेक्चर में मैंने बता रखा है, क्लियर डियर। बट ये फॉर्मूला सिंपल सा आपका परफेक्ट स्क्वायर वाले मेथड से ही आपको मिलेगा, है ना। सेम उसी मेथड से आपका मतलब उसी तरीके से सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। अब देखो एक भारी भरकम टर्म आई हुई है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जिसको अपन डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब यहां पे दो रूट है डियर, एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2a। डी का रोल आगे भी आएगा, नेचर ऑफ रूट्स में यूज आएगा इसका, आपने पढ़ा भी होगा। और अभी डी को अपन मतलब डी का ऐसा कोई रोल नहीं है, इसका कोई रीजन नहीं है इसका नाम देने, एक टर्म आई थी बड़ी सी, उसका आगे भी यूज आ रहा था, बार बार यूज आ रहा था, तो उसको डी नाम दे दिया गया डिस्क्रिमिनेंट, जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं कहीं अपन इस डेल्टा ट्राइंगल वाले साइन से भी रिप्रेजेंट, बट मोस्टली केस में डी से रिप्रेजेंट करा जाता है। अब वही दो रूट अल्फा बीटा, एक बार प्लस डी ले लो एक बार माइनस डी ले लो, तो दो बार डिफरेंट ले लो तो आपके दोनों रूट्स आपको मिल जाएंगे बड़े आसानी से, क्लियर डियर। तो अगेन वो क्वेश्चन अपना उसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे एबीसी की वैल्यू पुट करनी, बट आपको साइन थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पे डियर ए है आपका 9, बी है आपका 15, सी है आपका माइनस 14, विथ साइन लेना है, ध्यान रखना, ठीक है। फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी, बी कितना है डियर 15 है, 15 प्लस माइनस रूट ओवर बी का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है डियर 9, सी कितना है माइनस का 14 अपॉन 2 इंटू ए कितना है डियर 9, ठीक है। अब ये करोगे आप शायद 36 इंटू 14, हाँ ऊपर वाला ये टर्म आप सॉल्व कर लेना तो आपको मिलेगा डियर 729 अपॉन 18, ठीक है। तो डियर ये आ गया माइनस 15 प्लस माइनस रूट और 27 अपॉन 18, सॉरी रूट ओवर नहीं, रूट ओवर हटा दो। अब एक बार आप प्लस ले लो एक बार आप माइनस ले लो इसी को, ठीक है डियर। इफ आप प्लस साइन कंसीडर करते हो तो प्लस साइन से आ जाएगा अल्फा इक्वल टू आ जाएगा माइनस 15 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 18, जो कि होता है माइनस का 12 डिवाइडेड बाई 18, 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी प्लस 12 तो ये आ जाएगा 6 से कैंसिल आउट होगा 2/3, और माइनस साइन ले लोगे तो डियर बीटा इक्वल टू माइनस 15 माइनस 27 डिवाइडेड बाई 18, जो कि डियर होता है 15 नहीं 32 माइनस का 42 डिवाइड बाई 18, 6 से डिवाइड कर दो तो माइनस 7/3 आ गया। तो ये दो रूट मिल गए, ये आपको मिल गया बीटा। अगेन सेम रूट आए, मेथड नया है, रूट वही मिलेंगे, ठीक है डियर। तो आपको समझ में आ रहा होगी मेथड वही सेम है, बट आपको रूट्स सॉरी मेथड सॉरी डिफरेंट है, बट जो आपको रूट्स मिल रहे हैं वो सेम ही है। मतलब एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अपन दो तीन तरीके से निकाले, क्लियर डियर। उम्मीद करता हूं ये तीनों मेथड आपको समझ में आए होंगे, इस मेथड पे मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर, है ना। फैक्टराइजेशन मेथड में मोस्टली यूज करते हैं, वो आप 9th क्लास में फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल बहुत अच्छे से पढ़ते हो, है ना। तो फैक्टराइजेशन में मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, स्प्लिटिंग मिडल टर्म आपको आता होगा, स्प्लिटिंग मिडल टर्म में प्लस आपके रूट वाले भी स्प्लिटिंग मिडल टर्म होंगे, तो वो भी उम्मीद करता हूं कि आपको आता ही होगा। इफ स्प्लिटिंग मिडल टर्म आता है तो सब आ जाता है,
ठीक है, एक आधा रूट वाला क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। सपोज x² माइनस 4√3x प्लस प्लस 9 ले लो, 9 ले लो, मेरे हिसाब से आ जाएगा इससे। इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन से निकालना है ना। सीधराचार्य फॉर्मूला लगा सकते हो, वो भी दूसरे वाला मेथड भी यूज कर सकते हो, बट सिंपल सा अपन मेथड सीधराचार्य लगा लो, फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा। मैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करना चाह रहा हूँ, तो क्या होता है, इसके टुकड़े करने मतलब 9 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जो ऐड करने पे 4√3 दे, तो एक लो ले लो 3√3, एक ले लो 1√3, तो कितना हो गया 4√3 ऐड करने पे, और प्रोडक्ट करने पे आपका 9 दे रहा है, तो आप बस लिख लो वहां पे। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों में आपका x कॉमन आ रहा, तो x माइनस 3√3, इन दोनों में आप √3 कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा x माइनस 3√3 विल बी 0। ठीक है डियर, तो ये बना x माइनस 3√3 और ये बनेगा डियर x माइनस √3। इसमें अगेन या तो पहला टर्म 0 कर दो या फिर दूसरा टर्म 0 कर दो। ठीक है, तो यहां से x इक्वल टू आ जाएगा 3√3 और यहां से x इक्वल टू 3, तो दोनों आंसर आपको मिल जाए। क्लियर डियर, आसानी से क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते। दो चार क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी, बट आप उम्मीद करता हूँ कि आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपकी एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी। चलो डियर, मूव करते हैं नेक्स्ट। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल। अब बच्चा इसमें क्या करेगा, जनरली बच्चा ये करेगा 16x² इक्वल टू 24x। सर एक x से एक x गया तो x इक्वल टू आ गया 24/16। बट ये तो डियर अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके दो रूट्स होने चाहिए। बट रूट निकालने के लिए कभी भी वेरिएबल को कट नहीं करना है। जब भी वेरिएबल को आप कट करोगे तो एक रूट उसका आप खा रहे हो। ठीक है, दो वेरिएबल कट, दो बार कट हो रहा है मतलब स्क्वायर कट हो रहा है, तो दो रूट आप खा गए हो। भले वो रूट 0 हो, इक्वल हो, उससे कोई लेना नहीं, बट रूट खा जाते हो आप इफ कट करते हो। सेम यही होता है डियर, x इक्वल टू 2, इसका रूट एक ही है 2, बट सपोज आप इसका स्क्वायर करते हो x² इक्वल टू 4, तो मतलब एक रूट आपका इंक्रीज हो गया है। यहां पे x इक्वल टू 2 ही रूट्स था, इसके दो रूट्स हो गए x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू +2, तो आपके दो रूट हो गए, है ना। मतलब रूट एक ही था, बट जैसे ही आपका स्क्वायर करा तो नंबर ऑफ रूट्स आपने इंक्रीज कर दिए, तो यहां पे आपके नंबर ऑफ रूट्स 2 हो गए डियर। चलो आगे मूव करते हैं। हाँ, इसी को सॉल्व करना, तो यहां पे देखो कॉमन लेना है अपने को, फैक्टराइजेशन करना है, तो आप देखोगे तो 8x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 3x, सॉरी 2x, और यहां बचेगा -3 विल बी 0। या तो ये 0 हो जाए डियर, या फिर ये 0 हो जाए। ये 0 हो गया तो x की वैल्यू 0 आएगी, ये 0 हो गया तो x की वैल्यू 3/2। तो उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा, दो रूट्स निकल गए, दोनों रूट्स x इक्वल टू 3 और 3/2 और 0, है ना। और जरूरी नहीं इसी मेथड, दूसरा मेथड से भी यूज करो, बट अपन तो जहां तक नहीं बोला है सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व कर दिया, है ना। तो जनरली अपन फैक्टराइजेशन पे ही मूव करते हैं। क्वाड्रेटिक बाय फैक्टराइजेशन मेथड बोला है, ठीक है, तो सिंपल सा है ये। लास्ट वाले टर्म को आप लिख लो a प्लस बी ए माइनस बी। अब दो फैक्टर डिनो कांस्टेंट के दो फैक्टर जो सम करने पे ये दे, तो ये दोनों ही तो टर्म है डियर, x² प्लस x² माइनस, इसके दो फैक्टर ले लो a प्लस बी कॉमा a माइनस बी, इन दोनों का ऐड करोगे तो 2a आ रहा है, तो मतलब यहां पे डियर ऐड कर लो a प्लस बी एक्स माइनस a माइनस बी एक्स, मतलब दोनों को ऐड ही करा, दोनों ही माइनस है, तो दोनों ऐड करोगे तो -2a आ रहा है, मिडिल का टर्म सही है। बस यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, अब इन दोनों में कॉमन ले लो x, तो अंदर बचेगा x इन माइनस ए प्लस बी, और माइनस यहाँ पे कॉमन ले लो a माइनस बी का माइनस के साथ कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा टू 0। अब प्रोडक्ट कॉमन वो कॉमन आ गया, तो a प्लस बी विल बी 0,
ठीक है, या तो पहला टर्म जीरो हो या फिर दूसरा टर्म जीरो हो। तो पहला टर्म जीरो होगा तो x इक्वल टू ए प्लस बी और x इक्वल टू ए माइनस, तो दो रूट मिल गए, x इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, दो रूट्स हो गए इसके। ठीक है डियर, अगेन दोनों रूट अपने पॉइंट पे। अगला क्वेश्चन, या ये अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी दिखाई नहीं दे रहा है, पर थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब आपको ये दिखाई देने लगेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अब देखो तीनों में आपका एलसीएम आ रहा है x माइनस थ्री, टू एक्स प्लस थ्री। यहाँ पे x माइनस थ्री ऑलरेडी था, तो x माइनस थ्री से x माइनस थ्री गया, बच्चा x प्लस टू एक्स प्लस थ्री, तो उसके मल्टीप्लाई कर दो प्लस, यहाँ पे x प्लस टू, टू एक्स प्लस थ्री गया, तो यहाँ बचा x माइनस थ्री प्लस, यहाँ पे दोनों ही गया, तो यहाँ बचा थ्री एक्स प्लस नाइन इक्वल टू जीरो। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, बच्चा क्या करेगा, सर बोला इसको जीरो पे भेज दिया, अब इसका कोई काम नहीं, नहीं काम है बहुत बड़ा। ये दोनों जो टर्म लिखे ना डियर, ये डिनोमिनेटर में, तो कभी भी कोई भी रूट किसी के क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक्चुअल में अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है। आप इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हो, देन आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हो, तो आपको बात ध्यान रखनी है कि कभी उसके रूट फाइनली जब क्वाड्रेटिक बने, तो उसके रूट ऐसा नहीं आना चाहिए जो मेन इक्वेशन को नॉट डिफाइन कर दे। नॉट डिफाइंड मीन्स डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत से बच्चे देखे ऐसे जो डायरेक्ट सॉल्व कर लेते, बट ये कॉन्सेप्ट आगे जाके बहुत बहुत काम आएगा इफ आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन करते हो। तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा उसका सॉल्यूशन x इक्वल टू थ्री नहीं आना चाहिए, या फिर x इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू। ये दो सॉल्यूशन अपन कंसिडर नहीं करेंगे। तो आप बोलोगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं। हाँ डियर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो दो रूट होंगे, बट जो आपको इक्वेशंस दी हुई है उसको सिंप्लीफाई कर रहे हो, वो रूट दो नहीं होंगे, क्योंकि वो जो ऊपर का तो क्वाड्रेटिक बन रहा है, बट ओवरऑल क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से वो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, इक्वेशन नॉट डिफाइन हो जाएगी, इसलिए वो रूट अपन कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड्स प्रॉब्लम देखेंगे, वहां सपोज अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी, अब एज वाला फॉर्मूला एज का ले है कि मतलब किसी की एज ये है, ठीक है, कोई उम्र मतलब इतने साल का इतने साल, अब किसी की एज नेगेटिव आ गई, अब किसी की उम्र नेगेटिव में थोड़ी ना हो सकती है, तो वो तो अपन कंसीडर नहीं करेंगे, तो वो आपका आंसर नहीं होगा। तो सेम तरीके से ऐसे भी बोल सकते हो। तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऊपर वाले को सॉल्व करता हो तो फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन विल बी जीरो। फोर एक्स स्क्वायर, सिक्स और वन सेवन, सेवन और थ्री टेन एक्स प्लस सिक्स विल बी जीरो। टू से कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर लो, टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री विल बी जीरो। प्लस थ्री आ रहा है क्या, ये मिस्टेक तो नहीं करी? हाँ ठीक है। अब मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट कर दो, दोनों का प्रोडक्ट कितना हुआ सिक्स, सिक्स का दो टुकड़े करने जो सम करने पे फाइव दे, तो ये हो गया टू और थ्री, थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा टू एक्स प्लस थ्री, यहाँ पे वन कॉमन आ जाएगा तो बनेगा टू एक्स प्लस थ्री। यहाँ बन गया टू एक्स प्लस थ्री आपका कॉमन आ जाएगा, अंदर बनेगा x प्लस वन विल बी जीरो। अब देखो आ गया मजा, यहाँ पे ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा, तो x की वैल्यू माइनस थ्री बाई टू हो गई और ये वैल्यू माइनस वन हो गई। तो ये तो अपन एक्सेप्ट करेंगे और ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि अपने पहले ही बोल दिया था x इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू नहीं होना चाहिए। इफ माइनस थ्री बाई टू होता है मतलब वो उस इक्वेशन के रूट्स डिफाइन नहीं है। क्लियर डियर? तो ये अपने को बात थोड़ी सी ध्यान रखनी। क्लियर? चलो आगे मूव करते हैं। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। अब आप इसमें शायद मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूं। मैं इसमें एक बार सिद्धराचार्य लगाने की ट्राई करता हूं, आप अपने हिसाब से सॉल्व कर देना ना। सिद्धराचार्य क्या होता है, ए क्या है डियर, नाइन है, बी क्या है, माइनस का नाइन ए प्लस बी, और सी क्या है डियर, टू ए स्क्वायर प्लस फाइव ए बी प्लस टू बी स्क्वायर। तो वही होता है, पहले मैं डी निकाल देता हूं, जो डी होता है ना फॉर्मूले का, उसको पहले ही निकाल देता हूं, बहुत बड़ा एक्सप्रेशन बनेगा।
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल देता हूँ, तो बी स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 81 इंटू ए प्लस वन का होल, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a कितना है 9, सी कितना है 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, तो डियर ये सॉल्व कर लो, तो 81a स्क्वायर प्लस 2ab आता है, तो 81 का 2ab करोगे तो 81 162ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 72a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 20 यानी 180ab प्लस, और ये अगेन सॉरी माइनस ही आएगा माइनस 72b स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो 81 में से 72 गया तो आपका 9a स्क्वायर, सिमिलरली 9b स्क्वायर भी बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस 18ab ना, 18 आएगा। अब यहाँ पे आप 9 कॉमन लेना चाहते हो तो 9 कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बना डियर 9 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। चलो अब फॉर्मूला क्या है, अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई 2a। ठीक है, तो माइनस बी, बी कितना है डियर, बी यहाँ पे आप देखोगे तो माइनस का 9a प्लस बी है, तो माइनस 9a प्लस बी, और ये आ गया डियर प्लस माइनस रूट ओवर 9 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2a है डियर 9। ठीक है, अब देखो यहाँ इसका रूट निकल जाएगा, उधर वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो बनेगा डियर 9a प्लस 9b, और यहाँ पे रूट निकल जाएगा तो बनेगा 3 इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अपॉन 18। अब एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो, तो मैं प्लस लेता हूं, तो प्लस लूंगा तो अल्फा क्या आ जाएगा 9a प्लस 9b प्लस 3a माइनस 3b अपॉन 18, तो ये यहाँ से आ जाएगा डियर आपका 6a, तो ये 9a और 12a प्लस 6b अपॉन 18। 6 से सबको ऊपर 6 कॉमन लेके डिवाइड कर लोगे तो आपका आ जाएगा 2a प्लस बी बाई 3। ठीक है, सिमिलरली दूसरे में करोगे माइनस लेके तो बीटा आ जाएगा डियर 9a प्लस 9b, माइनस लोगे तो माइनस 3a प्लस 3b अपॉन 18, तो डियर ये आ जाएगा आपका ये कितना आएगा 6a प्लस 12b अपॉन 9, तो ये आ जाएगा डियर a प्लस 2b बाई 3। तो ये आपका अल्फा बन गया, ये आपका बीटा बन गया, दो रूट्स बन गए। क्लियर डियर, तो ऐसे दोनों रूट सीधा चाहे निकाला, आप चाहो तो दूसरे मेथड से लगा सकते हो, है ना, उससे भी आंसर निकालोगे तो सेम आएगा, आप अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हो और भी मेथड से। ठीक है डियर, आगे मूव करते हैं। रिड्यूसिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करना है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, बट आपको जबरदस्ती क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, देन उसको सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बोर्ड में। ठीक है डियर, अब देखो इसमें एक काम कर सकता हूं 9x प्लस 9x इंटू 9 की पावर 2 लिख सकता हूं, माइनस 6 इंटू 3 की पावर x इंटू 3 लिख सकता हूं, प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इंटू है ना, ये इंटू ये भी, यहाँ पे भी इंटू, इसको लिख सकता हूं डियर 81, है ना। अब देखो 9 की पावर x को लिख सकता हूं 3 की पावर 2 की पावर x, तो इसको लिख सकता हूं 3 की पावर x की पावर 2, ऐसा लिख सकता हूं, इन दोनों को इंटरचेंज कर सकता हूं, है ना। तो मैं 9 की पावर x को ऐसा लिख सकता हूं, तो ये हो गया डियर 81 इंटू 3 की पावर x की पावर 2 माइनस 6 इंटू ये हो जाएगा 18 इंटू 3 की पावर x प्लस 1 विल बी 0। अब क्या करो डियर, 3 की पावर x को आप t मान लो, t मान लेता हूं, मेरे हिसाब से t मान लेता हूं, तो ये बनेगा डियर 81 t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 1 विल बी 0, ये बना। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इससे आप जब सब्स्टिट्यूट करा 3 की पावर x t को, है ना, तो आपका ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको आप सॉल्व करना आपको आता है, इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये आपका बन रहा है 9t का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9t प्लस इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा डियर 90 प्लस 1 का
होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो मतलब इसके दोनों रूट इक्वल होंगे। जब भी परफेक्ट स्क्वायर होता है तो दोनों रूट इक्वल होते, तो 90 इक्वल टू आएगा डियर -1, तो t इक्वल आ जाएगा -1/9। बट अपने को t नहीं निकालना है, अपने को तो निकालना है x, है ना। अगेन क्वाड्रेटिक दो रूट है बट दोनों ही सेम है, ठीक है। तो t इक्वल टू ये आ गया, तो मतलब 3 की पावर x इक्वल टू -1/9 आ गया। कुछ मिस्टेक, अच्छा ये माइनस है यहाँ, ठीक है, तो -1/9, ठीक है। तो 3 की पावर x ये, तो 3 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर -2 हो जाएगा, x इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू क्या आ गई डियर, -2। ये क्या है, रिड्यूसिंग टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ नहीं बन रही है तो जबरदस्ती बनाना है। अब देखो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये इनफाइनाइट तक चल रही, तो इसको मान सकते हो, इसको x मान लो, x इक्वल टू √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस, ये ऐसे जाती जा रही। अब देखो ये पूरा सा एक टर्म है, ठीक है, ये। अब देखो ये इनफाइनाइट तक जा रही है ना। अब देखो मैं उसमें से ये वाला ऊपर वाला एक टर्म निकाल दिया छोटा सा, है ना, तो भी क्या होगा, वो टर्म तो वही होगा। जैसे सपोज मैं एक बोलता हूँ, एक समुद्र है, उसमें से आप क्या कर रहे हो, समुद्र में से एक लोटा या फिर एक जग आप पानी निकाल देते हो, तो समुद्र के पानी पे इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं। आपने क्या करा, इस टर्म को छिपा दिया आपने। सपोज आप बोला कि मैं तो इस, ये पूरी एक्स थी, मैंने क्या करा, इस टर्म को मूव कर दिया, तो ये भी तो वैसा वैसा ही है, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये भी वैसा का वैसा ही दिख रहा है, तो इसको भी अपन क्या बोल सकते हैं डियर, इसको भी अपन x बोल सकते हैं। तो यहाँ पे x पुट कर दो तो √2 प्लस एक्स हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर करो तो x स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 विल बी 0, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगेन सॉल्व कर दो, है ना, इसको अगेन सॉल्व करोगे तो आएगा x -2, x प्लस 1 विल बी 0, सॉरी ये माइनस आएगा, ठीक है। तो या तो x की वैल्यू 2 आएगी या फिर x की वैल्यू माइनस, अगेन x की वैल्यू -1 अपन रिजेक्ट कर लेंगे अगेन। क्यों डियर, क्योंकि ये क्या है, किसी चीज का रूट है, और रूट को हमेशा ध्यान रखना है कि रूट कभी भी नेगेटिव में नहीं आता। रूट क्या होता है, कभी नेगेटिव में नहीं आता है। तो x इक्वल टू -1 वाला वो जो टर्म है उसको अपन डियर क्या कर देंगे, रिजेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, सेम इसको लिख सकता हूं, x 7 की पावर x अपॉन 1 प्लस 7 की पावर 1 अपॉन 7 की पावर x इक्वल टू 50। अब अगेन पुट कर देता हूं 7 की पावर x इक्वल टू टी, तो ये बन जाएगा डियर t प्लस 1/7/t इक्वल टू 50, तो ये बना टी स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 50t, ठीक है डियर। तो यहां से सॉल्व करोगे तो आ जाएगा t, कुछ मिस्टेक करी क्या यार, टी स्क्वायर प्लस 50t, कुछ गड़बड़ हो रही है। 7 की पावर x, अच्छा अपॉन 7 आएगा ना यहाँ पे, अच्छा यहाँ मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 7 की पावर x इंटू 7 होगा ना, तो ये आएगा 7t, ये अगेन आएगा 7t स्क्वायर, यहाँ पे आएगा अगेन फिर 7t स्क्वायर माइनस 50t प्लस 7 इक्वल टू 0। इसके आप स्प्लिटिंग मिडल टर्म कर सकते हो, उसमें मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, तो ये स्प्लिटिंग मिडल टर्म में ये आएगा t-1 इंटू 70 - 1 t-1, ऐसा आ रहा है क्या, t-7 आएगा ये तो 49 प्लस 1 t-7, तो 7 7 प्लस 1 हो जाएगा 7t 49t माइनस टी, ठीक है। तो या तो t की वैल्यू 1/7 होगी या फिर t की वैल्यू 7, या तो पहला 0 होगा या फिर दूसरा। अब देखो t की वैल्यू थोड़ा निकालनी, अपने को तो x की निकालनी थी, और t क्या था, 7 की पावर x इक्वल टू 1/7, 1/7 को मैं अगेन लिख सकता हूं 7 की पावर x इक्वल टू 7 की पावर -1, तो x इक्वल टू आ गया -1। सेम यहाँ पे करो, t क्या है, 7 की पावर x इक्वल टू 7 की पावर 1, तो x इक्वल टू डियर 1। तो x की दो वैल्यू आ गई, x इक्वल टू -1 और दूसरी आई x इक्वल टू 1, क्लियर डियर। चलो
नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोफिशिएंट। ये सेम वही है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप रूट्स और रिलेशन पढ़ते हो। इसके दो रूट्स होते हैं डियर, अल्फा बीटा, ठीक है। तो आपको पता ही है इनके सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या होता है डियर, माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई, बस यही तो है। अब बी को क्या, इसको क्या बोलोगे, ये क्या है डियर, ये एक्चुअल में बी बाई ए है माइनस के साथ। बी क्या है, कांस्टेंट, क्या गलत लिखा है क्या, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मिस्टेक करी हुई, कांस्टेंट टर्म नहीं है, यहाँ चेंज कर लो आप। यहाँ पे डियर आएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या है डियर, माइनस बी बाई, ठीक है, अपॉन कोफिशिएंट, यहाँ पे क्या आएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये तो आपने उसमें भी पढ़ा है डियर, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सेम चीज ही है, ठीक है डियर, सेम चीज ही पढ़ रहे हैं अपन, है ना, सेम ही चीज है, वही सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वही है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको अपन आगे अप्लाई भी करेंगे या, हाँ, आगे क्या है डियर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हु रूट्स अल्फा और बीटा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपको पता है, मेरे को बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है ना, वो क्या है डियर, अल्फा और बीटा। तो मेरे को बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ, तो दो तरीके, पहला तरीका तो ये है एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो पर, मतलब मेरे को रूट्स बोले कि कोई भी क्वाड्रेटिक के 2 और 3 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ, तो ये इक्वेशन हो जाएगी। कैसे निकाला, यहाँ पे अल्फा की जगह एक्स 2 पुट कर लो, बीटा की जगह 3 पुट कर लो, एक तो ये तरीका है। दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू जीरो। अब देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा, ये दो दूसरा तरीका है ना, ये दोनों ही लिखे हुए है ना। फर्स्ट तरीका ये हो जाता है, सेकेंड तरीका ये हो जाता है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है वो ये है ना, अल्फा बीटा, तो दो तरीके से लिख सकते हो, या तो ये या फिर, है ना। बट इसमें तो ये होना चाहिए कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता होना चाहिए, तभी लिख सकते हो। बट इफ आपको ये जो डायरेक्ट, इफ आपको मैंने रूट्स दे दिए, है ना, ये रूट्स दे दिए 2 और 3, तो यहां से आप मतलब सेकंड वाला तो हमेशा आप अप्लाई कर सकते हो, कहने का मतलब, बट फर्स्ट वाला तभी अप्लाई कर सकते हो जब रूट्स गिवन हो। सेकंड वाला क्या है, रूट्स गिवन है तब भी आप कर सकते हो, और सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन है तो भी। अब जैसे मैंने 2 और 3 रूट्स दिए, अब आपको सेकंड वाला निकालना है, तो आप यहां से अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो ना, दोनों को सम कर दो 5, है ना, प्रोडक्ट कर दो 6, तो वैसे भी कर सकते हो, और ऊपर वाला तो कर, बट सेकंड वाला यूनिवर्स हो गया, दोनों तरीके में यूज आ, क्लियर डियर। इस बोला है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूछा है कि इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अब देखो इसके अपन सम ऑफ रूट्स निकाल देते हैं, अल्फा प्लस बीटा जो कि होता है डियर माइनस बी बाई ए, और माइनस का बी यानी माइनस का 3/4, सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी सी बाई ए, तो सी है आपका 7 और ए है आपका 4। अब आपको उसकी वैल्यू निकालनी है तो निकाल दो, एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा, बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा कितना है -3/4, और ये क्या है 7/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो -3/7 आपका फाइनल आंसर। क्लियर डियर, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, सम ऑफ रूट्स। अगला क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा लगता है मेरे को ऐसा क्वेश्चन। ये बोला है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैज रियल रूट्स, इसके दो रियल रूट्स है अल्फा और बीटा, और एबीसी रियल है और सेम साइन के है, ठीक है। अब मैं सेम साइन का है पहला केस लेता हूं, ए कॉमा बी कॉमा सी ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव है तीनों,
तीनों क्या है डियर, पॉजिटिव। ठीक है, अब मेरे को बोला है कि रूट के साइन बताओ क्या होगा। अब देखो यहां पे सम ऑफ रूट्स क्या है डियर, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए। अब देखो बी भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव है, और यहां पे माइनस का साइन है। ठीक है, ए बी सॉरी माइनस बी बाई ए बी सी आर रियल एंड ऑफ द सेम साइन। ठीक है, तो व्हाट डिटरमाइन द साइन ऑफ द दिस। ठीक है, यहां पे ए भी बी भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, तो इसका ओवरऑल आंसर जो भी निकलेगा वो क्या आएगा, ये तो पॉजिटिव है, बार साइन ऑलरेडी नेगेटिव है, तो इसका आंसर आएगा डियर नेगेटिव। ठीक है, अब ये बोल रहा है ये दो रूट है, दोनों का प्रोडक्ट ये क्या आना चाहिए डियर, पॉजिटिव होगा, सी भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव। अब बोला है कि दो नंबर है जिनका सम तो नेगेटिव है ना। अब देखो दो नंबर है जिनका सम नेगेटिव है और बट प्रोडक्ट पॉजिटिव है। सम नेगेटिव है तो देखो सम नेगेटिव ऐसे भी हो सकता है, -3 + 7 करा, सॉरी -8 + 3 करा, तो मेरा 5 आया, माइनस का नेगेटिव आ गया, बट इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा क्या, -24 आएगा, बट प्रोडक्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। बट ऐसा कब हो सकता है, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर नेगेटिव। ये दोनों तभी पॉसिबल है जब अल्फा बीटा दोनों नेगेटिव हो। दोनों नेगेटिव हुआ तो माइनस का मतलब दोनों नेगेटिव हुआ मींस, सपोज आप एग्जांपल लो, -3 -7 तो कितना आया, माइनस का 10 आ गया, नेगेटिव आ गया, और -3 इंटू -7 करोगे तो प्लस का 21 आ गया। ठीक है, तो देखो पहला नेगेटिव भी आ गया, दूसरा पॉजिटिव आ गया, मतलब ए बी दोनों का, अल्फा और बीटा का दोनों का साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव। ठीक है, इस केस में ऐसा होता है, तो है ना। अब केस 2 लेता हूं, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा सॉरी ए कॉमा बी कॉमा सी लेस देन 0, मतलब डियर नेगेटिव हो। नेगेटिव हो तो आपको क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, माइनस बी बाई ए। अब देखो मेरे को बताओ, बी नेगेटिव है, ए नेगेटिव है, और ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो देखो ये नेगेटिव का है ना, ये नेगेटिव बाहर पड़ा है, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल जो इसका फाइनल आएगा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो अगेन सी बाई ए आएगा, और ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो इसका ओवरऑल आंसर अगेन क्या आएगा, पॉजिटिव। तो सेम वो पुरानी वाली कंडीशन ही बन गई, और दोनों ही फॉलो करोगे तो अल्फा कॉमा बीटा क्या होगा डियर, नेगेटिव। दोनों आपके नेगेटिव होंगे तब ये केस फुलफिल हो जाएगा। क्लियर डियर, होप मजा आया होगा इस मजेदार क्वेश्चन में। क्लियर डियर, चलो आगे मूव करते फटाफट। या इसमें क्या बोला है, द फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। मतलब डियर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, 1/अल्फा, मतलब बीटा, पहला रूट अल्फा है, दूसरा है बीटा, दूसरा रूट आपका पहले का रेसिप्रोकल है, 1/अल्फा। तो अब बताओ, आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है डियर, सी बाई ए। यहां पे क्या है, अल्फा, एक पहला रूट अल्फा है, दूसरा क्या है, 1/अल्फा, 1/अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। सी क्या है डियर, 3a/7 अपॉन a+1, तो ये अल्फा अल्फा कट गया, तो a+1 विल बी 3a+7, तो आपका आ गया 3a इक्वल टू माइनस का 6, तो आपका a इक्वल टू आ गया माइनस का 2, है ना। कैलकुलेशन थोड़ा सा आप देख लेना, कभी मिस्टेक कर लेता हूँ, है ना, गलती माफ करना मेरी। ठीक है डियर, तो होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, है ना। ए की वैल्यू -2 आई, है ना, -2 आ गई यहाँ पे ए की वैल्यू, है ना, तो मतलब दोनों के रेसिप्रोकल, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इट्स मीन रेसिप्रोकल है, मतलब उनके दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। आप बोलोगे सर सम वाला क्यों लगा, सम वाला क्यों लगाओ, बेवकूफ क्या, आंसर आएगा ही नहीं मेरे, तो मैंने नहीं लगाया प्रोडक्ट वाला। क्लियर है। आगे आपका टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। हाँ, नेचर ऑफ रूट्स में देखते हैं। देखो नेचर ऑफ रूट्स में सिंपल सा अपने को, देखो पहले अपने को पता है, मैं बात करूं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो ये होती है ax² + bx + c = 0, जहां पे आपका a 0 के इक्वल
नहीं होता है। हाँ, नेचर ऑफ रूट्स अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो अपन ध्यान रखते हैं, यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ए कॉमा बी कॉमा सी आर रियल, ये तीनों रियल है। इफ इमेजिनरी हो जाता है तो उसके लिए फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग लगेगा, बट एबीसी रियल है तब ये बात होगी। ठीक है, अपन जो स्टडी अपन रियल के लिए ही पढ़ते हैं। देखो नेचर ऑफ रूट्स में देखते हैं अपने को। देखो आपको ये बात पता होगी, श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट और बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखो जो रूट माइनस बी, ऐसा बोल सकता हूँ प्लस माइनस रूट ऑफ डी बाई 2 होता है 2a। तो देखो बाकी सभी रियल है। अब मेन फंडा इस पे डी पे ही डिपेंड करता है कि डी रियल होगा या इमेजनरी, उस पे डिपेंड करेगा कि रूट्स रियल होंगे इमेजनरी होंगे क्या होंगे। ठीक है, तो मोस्टली जो भी अपनी चीज है नेचर ऑफ रूट्स अपन निकालते हैं वो सिर्फ इसके बेस पे निकालते हैं, डी पे। डी क्या है डियर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब देखो नेचर ऑफ रूट्स में दो टाइप, पहले डी के लिए दो कंडीशन हो सकती है ना। डी क्या हो सकता है, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होंगे, है ना, या फिर डी लेस देन जीरो। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होगा या फिर ग्रेटर देन। जब आपका ग्रेटर देन लेस देन जीरो होगा तब होता है डियर इमेजिनरी रूट। ठीक है, दोनों रूट्स आर इमेजिनरी, है ना, इमेजिनरी रूट्स होंगे दोनों। ठीक है डियर, है ना। जब d लेस देन जीरो है मतलब इमेजिनरी रूट्स है। क्लियर। अब देखो d जब ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें दो केस बन जाते, इसमें बनते हैं रियल रूट्स। क्या बनते हैं, रियल रूट्स। ठीक है, जब आपका d ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन या इक्वल टू दोनों। अब d जब ग्रेटर देन जीरो हो जाए या फिर d इक्वल टू जीरो होगा। d ग्रेटर देन जीरो मतलब होता है रियल तो है ही है क्योंकि d ग्रेटर देन जीरो, रियल एंड डिफरेंट रूट, डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिफरेंट रूट्स। ठीक है, रियल तो होंगे ही होंगे साथ में डिफरेंट रूट भी होंगे। डी इक्वल टू जीरो है तो रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, रियल है ही है साथ में इक्वल रूट्स भी है। तो तीन कंडीशन होती है, ये तीन मेन कंडीशन है। डी ग्रेटर देन जीरो है तो रियल और डिफरेंट रूट, डी इक्वल टू जीरो है रियल एंड इक्वल रूट्स, और डी लेस देन रियल एंड इक्वल रूट्स होता है ना, इसका मतलब एक बात ये होती है परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर, ठीक है। देखो इसको तीनों के एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। एक एग्जाम्पल लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। अब इसका डी निकालो तो डी आएगा बी स्क्वायर यानी माइनस 4 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4a इंटू सी यानी 7, ये लेस देन जीरो आ रहा है तो इट्स मीन इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, वही सपोज ये होता एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7 इक्वल टू जीरो होता, तो यहाँ पे डी निकालोगे तो 4 प्लस 28 होगा जो कि 32 आता है, ग्रेटर देन जीरो है। तो मतलब रियल और डिफरेंट रूट हो गए। ठीक है, डी ग्रेटर देन जीरो। अब तीसरा जो था सपोज मैं लिया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू जीरो, इसका डी निकालो तो b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 यानी a 4 1 इंटू सी कितना 9 यानी जीरो आया। तो देखो ये जीरो आया तो इसका मतलब ये रूट्स क्या होंगे, इक्वल। अब आप देखोगे ना ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, है ना। तो जब भी आपके रियल रूट्स होता मतलब डी जीरो आता है, इसका मतलब ये है कि उसके दोनों रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। मतलब इसके दो रूट्स है, कौन कौन से, x इक्वल टू 3, बट दोनों ही क्या है, x इक्वल टू 3 है, बोथ रूट्स आर इक्वल हो गए। क्लियर डियर। तो ये आपके इक्वल रूट्स हो गए। तो ये तीन केस होता है, इन तीन के अलावा कोई भी केस नहीं मिलता है ना। डी लेस देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो, डी इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका नेचर निकालना है तो डी निकालो। तो डी क्या होता है डियर, वही बी स्क्वायर, बी यानी माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 3, और ए क्या है 4, सी कितना है 3। तो ये हो गया डियर 25, ये हो गया माइनस का 16 3 जा 48, जो कि डियर लेस देन जीरो है। तो मतलब क्या हो गया, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है,
अगला वाला इसमें बोला है कि इसके इक्वल रूट्स है तो k की वैल्यू निकालो। इक्वल रूट्स बोला है, इट्स मीन d विल बी 0। d क्या होता है, b स्क्वायर, तो b है माइनस k का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 18, c कितना है 2 विल बी 0। तो ये हुआ k स्क्वायर इक्वल टू, या माइनस लिख लो, ये हो गया 8144 हो जाएगा सर, 144 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मतलब के स्क्वायर इक्वल टू 144, के की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, के की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 12। जब के की वैल्यू प्लस 12 हो माइनस 12 हो तो दोनों के केस में इसके रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर डियर? चलो नेक्स्ट वन, ये वाला इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, फाइंड व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस इज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए भी सेम केस है, डी आपको क्या करना है 0, डी यानी 2k प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 4 माइनस के इंटू बी सी क्या है 8k प्लस 1 विल बी 0। ठीक है, यहां पे क्या करो, आप 2 कॉमन ले लो, है ना, तो 2 कॉमन आएगा, है ना, इन दोनों में 2 कॉमन लो तो ये बनेगा डियर 2 इंटू के प्लस 2। ठीक है, फिर ये 2 स्क्वायर से भी बाहर ले लो तो 4 आएगा, तो अंदर बनेगा, ये बनेगी चीज, है ना, 2 का स्क्वायर इंटू के माइनस, तो के प्लस 2 का स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। ठीक है, माइनस 4 इंटू इनका मल्टीप्लाई कर दो तो ये बना 32k प्लस 4 माइनस 8k स्क्वायर माइनस के विल बी 0। ये 4 डिवाइड करो 0 हो जाएगा, ये बना के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस 32k माइनस 32, 32 माइनस 1 कितना होगा 31 होगा, तो 31k, ये माइनस का 4 प्लस 8k स्क्वायर। ठीक है, तो 8k स्क्वायर और 1k स्क्वायर हो गया डियर 9k स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 27k, ये बन गया प्लस का इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे आप k कॉमन ले लो, 9k कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा k माइनस 3 विल बी 0। तो या तो k की वैल्यू 0 हो जाए या फिर k की वैल्यू 3। मतलब देखो जब आप d 0 कराना तो अगेन क्वाड्रेटिक बनी, उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करा तो k 0 होगा या 3 होगा। अब देखो k 0 होगा या 3, इन दो में से कोई ना कोई केस हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक बात और ध्यान रख सकते हो कि सपोज मेरा k की वैल्यू 4 आती, k की वैल्यू 4 आती तो मैं रिजेक्ट करता। क्यों रिजेक्ट करता, क्योंकि यहाँ पे a 0 बन जाता। तो यहाँ पे k की वैल्यू 2 आई है, 0 और 3 तो कोई दिक्कत नहीं। इफ 4 आती तो मैं ये दिक्कत होती कि हाँ ये 0 हो जाता, तो 4 को मैं रिजेक्ट करता, बट यहाँ पे रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर डियर? नेक्स्ट वन, सो दैट कैनॉट बी सेटिस्फाइड बाई एनी रियल वैल्यू। मतलब बोला है कि इसको कोई रियल वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब इसके रूट्स क्या होंगे, इमेजनरी। तो ये प्रूव करना है तो डी निकालो, डी क्या होगा बी स्क्वायर यानी माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 3, सी कितना है 8, ये निकालोगे तो लेस देन 0 आएगा। लेस देन 0 आएगा तो मतलब रूट्स इमेजनरी हो गए। आगे आगे डियर है वर्ड्स प्रॉब्लम। वर्ड्स प्रॉब्लम बहुत जगह आप पढ़ते हो, तो वर्ड्स प्रॉब्लम में मैं क्या करूंगा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा, उसके बाद आपका काम है आपको सॉल्व करना। ठीक है डियर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं बनाऊंगा, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। वो आप कोई भी मेथड से कर लो, सीधराचार्य से कर लो, फैक्टराइजेशन से कर लो, परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला अपन यूज नहीं करते हैं। क्लियर डियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम। वर्ड्स प्रॉब्लम आप पढ़े हुए हैं पहले भी, आप एपी में भी पढ़ोगे, देन आपने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल भी पढ़ा होगा। हाँ, बड़ी आसान से होती है, बट आपको जो बोल रहा है वो करते जाओ। ठीक है डियर, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो लेंथ ऑफ द हॉल इज 5 मीटर मोर देन ब्रेड्थ। ठीक है, तो देखो इसको वैसे ही सॉल्व करो, आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। जैसे आप लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करो। ठीक है, और उसको क्वाड्रेटिक बनना है तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसने बोला द लेंथ ऑफ हॉल इज 5 मोर देन द ब्रेड्थ। इसको एक को x मान लो, एक को y मान लो, ऐसा कर लो। ठीक है, अब क्या बोला, इसकी लेंथ है वो ब्रेड्थ से कितनी ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 5। एक इक्वेशन ये बन गई। इफ द, अभी इसका एरिया क्या होगा, अभी इसका एरिया एक्स वाई होगा। अब क्या बोला, इफ द फ्लोर एरिया ऑफ द फ्लोर इज 84, तो मतलब x इंटू वाई इक्वल टू 84। बस दो इक्वेशन बनी। अब जब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे x प्लस वाई या ऐसा कुछ बना, x और y में वेरिएबल बनती है, लीनियर इक्वेशन बनती है,
दूसरी भी एक्स वाई में लीनियर बनती, बट जब आपको क्वाड्रेटिक बनानी होगी तो क्या होना चाहिए, ये मल्टीप्लाई में मिलेगा, एक जगह मल्टीप्लाई मिलेगा, एक जगह सिंपल मिलेगा, तो मल्टीप्लाई में मिल रहा है मतलब वहां क्वाड्रेटिक बनेगी। अब क्या करो, यहां से y की वैल्यू पुट कर दो। एक क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84 इक्वल टू 0। ठीक है, 5 मोर देन द ब्रेथ, if the area of the floor of the hall is 84 then what the length and breadth of the hall। ठीक है, 84 के सब्ट्रैक्ट करके आपको 5 लाना है, तो कितना होगा 14 और 6 नहीं बैठा ना, 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 12 और 5, तो ये बन जाएगा डियर x माइनस प्लस 12 x माइनस 12 और 7 इक्वल टू 0। अब देखो या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या हुआ, पहला वाला 0 करा, इसको 0 करो या फिर इसको 0 करो, इसको 0 करोगे पहले वाले को तो x आएगा माइनस 12 और इसको 0 करोगे तो x इक्वल टू 7 आएगा। बट ये वाला अगेन रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट क्यों होगा, कभी भी लेंथ और ब्रेड्थ आपकी नेगेटिव में नहीं हो सकती, दोनों आपकी पॉजिटिव ही होगी, तो इस वजह से ये रिजेक्ट हो गया। तो x इक्वल टू 7 आपका एक आंसर हो गया। तो मतलब इसकी ब्रेड्थ आपकी 7 हो गई और लेंथ कितनी होगी, 5 ज्यादा है तो 12 और एरिया 84 आ गया, है ना। आप वापस वेरीफाई भी कर सकते हो, 7 और 5 लिया, इनका एरिया निकालो 84 आ जाए। क्लियर, मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वर्ड्स प्रॉब्लम लेने की ट्राई कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, ध्यान रखना। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन के मैं कॉन्सेप्ट बता पाऊं। रिवीजन का मतलब यही है कि आपको मोस्टली क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट मिल जाए। चलो अगला क्वेश्चन, बोला द टैप of the two taps running together can fill the water tank in the 3 integer 1/13 hours if one tap takes 3 hours more than the another tap to fill the how much time to take each tap। ठीक है, मतलब ऐसा बोला है, देखो टाइम वर्क का क्वेश्चन होता है ना, टाइम वर्क टाइप का ही क्वेश्चन है ना, एक स्टैंड पाइप का हो गया, मतलब कि पाइप और वाटर का होता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो उसमें हमेशा वन पे काम। ठीक है, कैसे करते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो पहला टैप है, वो कितने आवर में फिल कर रहा है, एक्स आवर में। ठीक है, दूसरा टैप है, वो कितने में फिल कर रहा है, एक्स प्लस 3 आवर। यही हो रहा है। ठीक है, अब इसने बोला है कि 1 और 2 दोनों मिला के कितने आवर में फिल करेंगे, 3 इंटीजर 3/11 यानी 39 40/13 आवर। इतने आवर में दोनों मिला के टैंक को फिल कर लेंगे। क्लियर डियर, दोनों मिला के उसको टैंक को फिल कर लेंगे, पहला और दूसरा वाला पाइप मिलके। ठीक है डियर, अब देखो, तो कहने का मतलब ये भी 40/13 आवर चलेगा, ये भी 40/13 आवर चलेगा, और दोनों मिला के कितना टैंक फिल करेंगे, एक। अब देखो इस केस में क्या करना होता है, अपना जो भी काम है, अपना काम क्या है, यहाँ पे पानी भरना, पूरा टैंक फिल करना, तो अपना एक काम हुआ, कितना काम हुआ, एक काम। ठीक है, अब मेरे को ये दिया हुआ है, मतलब ये एक एक्स आवर में कितना भरता है, 1 टैंक, यानी एक काम पूरा करा, और ये भी 1। तो मेरे को ये बताओ, ये 1 आवर में कितना फिल करेगा, 1/x टैंक, है ना, 1 टैंक माना था, तो 1/x में 1 आवर में कितना फिल करेगा, 1/x। सिमिलरली यहां पे 1 आवर में कितना फिल करेगा डियर, 1/x+3। यही होगा, एक आवर में इतना फिल करेगा और एक आवर में ये इतना फिल। ठीक है, अब मेरे को बताओ, ये एक और दो मिला के कितना फिल करते, एक टैंक फिल कर रहे, तो ये बताओ ये 1 आवर में फिल कितना करेगा, ये 1 आवर में कितना फिल करेगा डियर, ये 1 आवर में फिल करेगा आपका 1/40/13 यानी 13/40। समझ में आया, मतलब क्या करा, इसने बोला कि इतने आवर में वो एक टैंक फिल करा, तो एक आवर में इतना करा, ये पहला वाला एक आवर में इतना कर रहा है, ये 1 वाला एक सेकंड वाला 1 आवर में इतना कर रहा है। ठीक है, अब सिंपल सा सोचो,
ये 1 आवर में इतना भर रहा है, ये इतना भर रहा है, ये दोनों मिलके भर रहा है, तो सब इक्वल होने चाहिए, है ना? तो इसको मतलब ऐसा बोल रहा हूँ, टैंक फिल बाय पाइप 1 इन 1 आवर प्लस सेम यही टैंक फिल बाय पाइप 2 इन 1 आवर कितना हो जाएगा? इन दोनों का मिला के, ठीक है? टैंक फिल बाय 1 प्लस 2 इन 1, ठीक है? यही होगा, मतलब एक के द्वारा कितना भरा गया, दो के द्वारा कितना भरा गया, और दोनों का सम करोगे तो टोटल दोनों से कितना भरा जाता है उसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे एक के द्वारा कितना भरा गया, 1/x, दूसरे के थ्रू 1/x+3, और दोनों का मिला के कितना है, दोनों का मिला के इसने दे रखा है 13/40, 13/40, ठीक है? अब ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे कैसे करोगे, आप सबका शामिल एलसीएम ले लो, ये बन जाएगा 40x प्लस 40 इंटू x+3 प्लस यहाँ पे बनेगा x इंटू 40 इक्वल टू 13 इंटू एक्स प्लस 3, नीचे वाला उड़ा दो, ये बन जाएगा 40x प्लस 120 प्लस 40x इक्वल टू 13x² प्लस 39x, ठीक है? तो ये आपका सॉल्व करोगे तो 13x इधर उधर जाएगा, ये 40x हो जाएगा, तो ये बनेगा डियर 13x² माइनस का 1 माइनस का 41x प्लस 120 विल बी 0। काफी बड़ा सा एक्सप्रेशन बन रहा है, बहुत टाइम आएगा क्या? -120, हाँ इसको देखो आगे अपन सॉल्व कर लो आप चाहो तो है ना, एक इसका सॉल्यूशन आएगा, मैं सीधा लिख लेता हूँ, है ना? इसका एक सॉल्यूशन आएगा x इक्वल टू 5, ठीक है? इसका एक सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन मे बी नेगेटिव आएगा, मे बी नेगेटिव नेगेटिव ही आएगा मस्ट, तो उसको रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि टाइम आपका नेगेटिव में नहीं हो सकता है। तो x अपन ने 5 ले लिया, मतलब आपका 5 ओवर हो गया, ठीक है? मतलब अच्छा 5 ओवर लिया था, मिनट लिया था, अच्छा 5 ओवर हो जाएगा, दूसरे को कितना होगा, मतलब दूसरे वाला एक का 5 ओवर हुआ तो दूसरा हो जाएगा 5 + 3 यानी 8 ओवर्स में। ये 5 ओवर और 8 ओवर का मतलब ये है कि पहला जो पाइप का जो है वो पहला पाइप अकेला ओपन होगा, है ना, नल टैप अकेला ओपन होगा तो आपका 5 आवर्स लगेगा, दूसरा वाला ओपन होगा तो 8 आवर्स। नेक्स्ट वन, ये अगला क्या बोला है, स्वाति कैन रॉ हर बोट एट स्पीड ऑफ दिस स्टिल वाटर, ठीक है? स्पीड बोट, और उसका आपको आइडिया होगा बोट क्या होता है, जब डाउन स्ट्रीम होती है तो डाउन स्ट्रीम में दोनों का स्पीड का सम होता है, मतलब वाटर का स्पीड प्लस बोट का स्पीड दोनों का सम होता है, और अप स्ट्रीम में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। अब यहाँ पे क्या बोला है, स्वाति कैन रो हर बोट एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब इस बोट की स्पीड है उसको एक्स मान लेता हूँ बोट स्पीड, है ना, तो वो आपको दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? और स्ट्रीम की सपोज अपन मान लेते, एज्यूम कर लेते वाई, if it take 1 hour more to row the boat 5.25 किलोमीटर upstream than to the return in downstream, ठीक है? चलो, इसने ये बोला है कि आपको 5.25 किलोमीटर चलना है, किससे, डाउन स्ट्रीम से जाओ, है ना, और यही सेम आपको अप स्ट्रीम में जाओ, तो जो डाउन स्ट्रीम में जो टाइम है ना, सॉरी अप स्ट्रीम में जो टाइम है ना, वो डाउन स्ट्रीम से 1 आवर ज्यादा लगता है, ऐसा कहने का। तो बोला था फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, बोला है मतलब वाई की वैल्यू निकालनी। तो अपन देखो सपोज अप स्ट्रीम में जाता है तो स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस वाई, है ना, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी डियर x प्लस वाई, ठीक है?
अब डिस्टेंस दोनों के लिए है ना, x तो पता है अपने को 5 है ना, तो ये लिख लो 5 माइनस वाई और ये लिख लो 5 प्लस वाई। अब क्या बोला है, डाउन स्ट्रीम का टाइम है ना, टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम इक्वल या फिर अप स्ट्रीम का टाइम कितना है, टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस 1। ठीक है, तो टाइम ऑफ अप स्ट्रीम का कितना होगा, डिस्टेंस कितनी है 5.25 अपॉन स्पीड कितनी है 5 माइनस वाई। सिमिलरली यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में देखो डिस्टेंस कितनी है 5.25 अपॉन स्पीड कितनी है 5 प्लस वाई प्लस 1। ठीक है, अब ये एक इक्वेशन बन जाएगी, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लोगे, वाई में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, उसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेरे को मेन मुद्दा मेरा कॉन्सेप्ट सिखाना है, क्वेश्चन आप आगे सॉल्व कर लेना। अगला, a train travel at a certain average speed of the distance of 15 kilo 54 kilometer, then travel a distance of 63 kilometer at a average speed of 6 kilometer more than the first step। ठीक है, 3 hours to complete total journey then the, इसने ये बोला है ये आपका 54 किलोमीटर है, वो कुछ स्पीड से चल रहा है एक्स स्पीड से, एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड देन ट्रेवल 63 किलोमीटर, अगला 63 किलोमीटर क्या चला है एट एन एवरेज स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन फर्स्ट। यहाँ पे एक्स थी तो अगले बारे में चलेगा एक्स प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब बोला है इफ इट टेक्स 3 आवर टू कंप्लीट अ टोटल जर्नी, 3 आवर टोटल टाइम लगता है, तो इसका टाइम निकालो कितना होगा 54 बाई एक्स, T1 ले लो, T2 कितना होगा 63 बाई एक्स प्लस 6, तो दोनों का सम कर दो 54 बाई एक्स प्लस 63 बाई एक्स प्लस 6, दोनों का मिला के कितना होगा डियर सम, दोनों का सम बोला है इसने 3 आवर, तो 3 आवर। क्लियर डियर, नेक्स्ट वन, या a present Asa age is 2 more than the square of her daughter age। ठीक है, तो डॉटर की अपन सपोज डॉटर क्या बोला निशा, तो निशा की एज अपन x मान लेते, आशा की एज मान लेते y। तो आशा की एज क्या है, प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज ऑफ आशा एज इज 2 मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर, तो डॉटर का स्क्वायर कर दो प्लस 2 कर दो। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन। दूसरा क्या, वह निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, है ना, मतलब जब निशा की एज एक्स ईयर मतलब वाई ईयर होगी, है ना, आशा एज वुड बी 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। मतलब क्या बोला है, निशा की एज जब उस अपनी मदर की प्रेजेंट एज के बराबर हो जाएगा, तो आशा की जो एज है ना, आशा की जो एज है, अच्छा 1 ईयर लेस देन द 10 टाइम्स ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ आशा। अच्छा, ये कहने का मतलब है जब, मतलब इसने बोला है कि निशा की एज आशा के एज इक्वल हो जाएगी, है ना, मतलब जब निशा की एज आशा की प्रेजेंट एज के इक्वल होगी, मतलब निशा की एज में कितना ऐड करूं, मतलब इतना ऐड कर दूं y माइनस एक्स, निशा की एज में y माइनस एक्स एज ऐड कर दूं इतने साल बाद, मतलब इतने ईयर बाद बोल रहा है, y माइने एक्स ईयर्स, ऐसा लिख लो आफ्टर y माइनस एक्स, इसमें बात कर रहा है। कैसे, इसने ये बोला कि निशा की एज उसकी मदर की एज के इक्वल हो जाए, प्रेजेंट एज के इक्वल, तब की बात कर रहा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो y माइनस एक्स, तो इतने साल के बाद बात करी, तो बोला है कि आशा की एज है, आशा की एज क्या होगी इतने साल बाद, आशा की पुरानी एज y थी उसमें ऐड कर दो, ये वो कितनी होगी 1 ईयर लेस देन द 10 टाइम्स ऑफ निशा एज, बस ये 10 टाइप्स ऑफ निशा प्रेजेंट एज, तो ये हो गया। अब यहाँ से सॉल्व कर दो तो ये 2y हो इक्वल टू हो जाएगा डियर 11x माइनस 1, तो y की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से y आ जाएगा डियर 11x माइनस 1/2। मेरे को डाउटफुल लग रहा है थोड़ा सा, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 11x माइनस 1/2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये हो जाएगा 11x माइनस 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर
माइनस 11x प्लस 5 विल बी 0। तो ये हो जाएगा 10x माइनस x प्लस 5 विल बी 0। 2x कॉमन ले लो, x माइनस 5 माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, तो ये आ रहा है क्या 5 प्लस का ये माइनस का। ठीक है, ये आएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, या तो 5 होगी या फिर x की वैल्यू 1/2 होगी, हाफ ईयर, है ना, दो चीजें हो सकती। अब जब x की वैल्यू 5 लोगे तो ये एज कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 5 लोगे तो y की वैल्यू हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 2 यानी 25 प्लस 27 हो जाएगी। और x की वैल्यू ये लोगे तो y की वैल्यू होगी 2 इंटीजर 1/2। तो ये थोड़ा सा अनलॉजिकल लगता है कि मदर की एज 2.5 ईयर है, तो इस वजह से ये वाला रिजेक्ट कर लेंगे, तो पहला वाला अपन ले लेंगे ना। एक बार कैलकुलेशन भी आप देख लेना, कुछ मिस्टेक नहीं कर रखी हो मैंने। ठीक है, कैलकुलेशन सही है ना, ये इसका आंसर हो जाए। नेक्स्ट वन, या इसने बोला नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 12 इक्वल्स टू 160 टाइम ऑफ इट्स रेसिप्रोकल। मतलब नेचुरल नंबर सपोज x मान लो, x में 12 ऐड करो तो वो क्या होता है 160 टाइम होता है इसके रेसिप्रोकल, है ना। मतलब रेसिप्रोकल क्या होगा x का 1/x। बस इसको सॉल्व कर दो। इफ x की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आती है तो रिजेक्ट कर देना, नेगेटिव को भी रिजेक्ट कर देंगे, जो पॉजिटिव नेचुरल नंबर आएगा वो आप ले लोगे। ठीक है, इसको इक्वेशन सॉल्व करना है। नेक्स्ट वन वाला ये, प्रूव दैट दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट। कोई रियल रूट नहीं है, तो रियल रूट्स को कैसे निकालते, डी निकाल दो, तो जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करता हूं, है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, अंदर वाले का स्क्वायर करूंगा तो आएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd। ठीक है, माइनस, है ना, 4ac, 4a कितना है डियर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। इसको मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को प्रोडक्ट सीधा ही कर रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों को प्रोडक्ट करना है ए और सी, तो ए स्क्वायर को प्रोडक्ट करा तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, मतलब बीसी और बीसी को सीधा प्रोडक्ट कर दिया। अब देखो पूरे दोनों ब्रैकेट में 4 कॉमन आ रहा था, 4 कॉमन ले लिया, अंदर बचा ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर नहीं ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। तो देखो ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर गया, बी डी स्क्वायर से बी डी स्क्वायर गया। अब देखो जो अंदर बचे ना उसमें मैं सपोज माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो क्या होगा, ये वाले माइनस थे तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस 2abcd। अब देखो इसको अगेन आप ऐसा लिख सकते हो, एडी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एडी इंटू बीसी, ये हो जाए। अब ये क्या है डियर, अल्टीमेटली ये क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वो क्या होता है डियर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो माइनस 4 माइनस बीसी का होल स्क्वायर। अब मेरे को बताओ अपना जो डी की वैल्यू आई है वो आई है डियर -4 इंटू एडी माइनस बीसी का होल स्क्वायर। अब मेरे को बताओ ये वैल्यू जो इसका होल स्क्वायर है, ये किसी का होल स्क्वायर है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, बाहर नेगेटिव है, पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव आएगा, तो इसका फाइनली आंसर नेगेटिव आएगा। तो डी नेगेटिव आएगा तो मतलब क्या हुआ, इसके रूट्स क्या होंगे आपके रियल नहीं। क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट वन शॉट रिवीजन था किसका, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, है ना। तो होप मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये थोड़ा सा पसंद आएगा। ठीक है, मतलब देखो वन शॉट रिवीजन का सिंपल सा मतलब है कि फटाफट आपको रिवीजन करना है ना। ऐसा नहीं है कि मैं हर एक क्वेश्चन को ऐसे छोटे छोटे सॉल्व कर, इसके लिए तो मैंने ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर दिए थे, तो आप उसमें से पढ़ सकते हो। बाकी आपका वन शॉट रिवीजन तो ऐसा ही होता है कि थोड़ा सा फास्ट भी चलता है, और मैं ट्राई करता हूँ कि कॉन्सेप्ट सब कवर करता हुआ चलूँ, है ना। हो सकता है कि क्वेश्चन में कहीं थोड़ा फास्ट चलना पड़े,
हाँ, चलना पड़ेगा क्योंकि लिमिट के अंदर आपको कंटेंट पूरा प्रोवाइड करना है। क्लियर डियर? तो होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वन शॉट रिवीजन में।